लाख कॉपी पड़ती है उसकी। उस हिसाब से हमारी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा हो जाती है और हम ज़्यादा बड़े तबके को कवर करते हैं। और हिंदी पत्रकारिता करता है। हिंदी पत्रकारिता, फिल्म पत्रकारिता में भी 2 भेद हैं, बल्कि 2 से ज़्यादा हैं। अगर मोटे तौर पर देखें तो एक उसकी हिंदी पत्रकारिता है, एक उसकी अंग्रेजी पत्रकारिता है। उसके अलावा फिल्म में ही एक टीवी की फिल्म पत्रकारिता है, आजकल नेट की फिल्म पत्रकारिता है, बॉलीवुड हंगामा फिल्म चलाते हैं, एक उसकी अपनी वेब पत्रकारिता है। उसके अलावा हम लोग जो प्रिंट में काम कर रहे हैं वो प्रिंट की अपनी फिल्म पत्रकारिता है। सबसे पुरानी प्रिंट वाले हैं, क्लासिक माने जाते हैं, लेकिन अब वो कहने के लिए क्लासिक रह गए, क्लासिक फिल्मों की तरह। उनका वजूद लगभग खत्म है और आने वाले समय में तो शायद बिल्कुल प्रिंट मीडिया की जरूरत नहीं रह जाएगी उस ढंग से, क्योंकि अब जब तक दिखाई न पड़े, शब्दों में लोग जाना नहीं चाहते, चित्रों में जाना चाहते हैं। और हम लोग लगातार अभी कवरेज में जाते हैं या किसी भी इवेंट में जाते हैं या किसी भी इंटरव्यूज में जाते हैं, तो जो प्रिंट पत्रकारों की स्थिति है या रखी जाती है, जिस तरीके से लगातार उनको हाशिए पे डाला जा रहा है, वहाँ पे देखते हुए अब ये स्थिति सामने आ रही है साफ साफ कि जो पहले हमारा काम एक पुल का काम होता था, फिल्म इंडस्ट्री और आम दर्शक के बीच में हम एक जगह थे कि यहाँ की खबरें वहाँ तक पहुँचाएँ और इनकी बातों को उन तक अपने सेंसर के अपने उससे जरिए से अपने टनल से निकालते हुए ले जाएँ। अब शायद धीरे धीरे आने वाले समय में उसकी जरूरत नहीं रह जाएगी। जब अमिताभ बच्चन के 30 लाख फॉलोअर ट्विटर पे हैं और उनके फेसबुक पर आते ही 10 लाख उनके फॉलोअर वहाँ चले जाते हैं, तो 40 लाख फॉलोअर्स जिसके ऐसे ही हों, उसको कम्युनिकेट करने के लिए किसी मीडिया पर्सन की जरूरत नहीं है। और हम देख भी रहे हैं लगातार कि मीडिया किस तरीके से उनके ट्वीट को, उनके फेसबुक स्टेटस को, उनके ब्लॉग को लेकर के खबरें बना रहा है। तो हम किस तरीके से निर्भर होते जा रहे हैं स्टार के ट्वीट पे। अब स्टार एक्सेसिबिलिटी भी लगातार खत्म होती जा रही है और ये वो बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि पत्रकारों की भूमिका लगातार सिमटती जा रही है। अब ये खेल इतना जो आने वाले पत्रकार हैं, मुझे देखने से ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ लोग मीडिया स्कूल से होंगे या कहीं से आए हुए हैं या यंग लोग हैं काफ़ी, जो फिल्म पत्रकारिता या एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में कैसे भी घुसना चाहते हो, उनके सामने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। अब सिर्फ इन्फॉर्मेशन से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो वो दे ही रहे हैं, इन्फॉर्मेशन सीधे स्टार फ्रॉम हॉर्सेस माउथ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है और ऑडियंस को इससे बढ़ के कुछ नहीं चाहिए। और कई बार आप देखेंगे कि चाहे वो एसआर के हो, चाहे वो आमिर खान हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, ये अपने रीडर से इंटरेक्ट भी कर रहे हैं, अपने फॉलोअर से इंटरेक्ट भी कर रहे हैं। अभी तक हमारे जरिए वो जो काम करते थे वहाँ भी इंटरेक्शन नहीं होता था, टू वे कम्युनिकेशन नहीं था, अभी ये टू वे कम्युनिकेशन हो गया है। तो हमारी भूमिका लगातार कम होती जा रही है। ऐसे में पत्रकारों की भूमिका क्या रह जाएगी, फिल्म पत्रकारों की भूमिका क्या रह जाएगी, और वास्तव में हम कोई रोल प्ले करने जा रहे हैं या हम एक पैरासाइट बन के रह जाएंगे। हम सिर्फ कहीं ना कहीं अपनी आजीविका के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए कैसे भी तरीके से काम निकालते रहेंगे। एक दूसरा जो विकल्प मुझे दिखता है और जिसकी मैं कोशिश करता हूँ या अपने दोस्तों से कहता हूँ जो लोग मेरे साथ काम करते हैं या जिनके संपर्क में जो लोग पूरे देश के, मुझे खुशी है कि पूरे देश के यूथ जो फिल्म पत्रकार बनना चाहते हैं, बन रहे हैं, वो लोग लगातार मुझसे संपर्क में रहते हैं और मैं उनकी हर संभव मदद करने की कोशिश करता हूँ या जो भी अपनी समझ है मेरी उस हिसाब से। अब वो आने वाला समय हो रहा है जब जहाँ आपकी जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। आपकी जानकारी इस हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि अगर आप जानकार हैं, अगर आप चीज़ों को समझते हैं और चीज़ों को इंटरप्रेट कर सकते हैं, अगर नई व्याख्या उसकी कर सकते हैं, अगर फिल्मों की नई व्याख्या कर सकते हैं, अगर किसी पर्सनालिटी की नई व्याख्या कर सकते हैं, तब तो जाकर के आप अपने आपका वजूद बना रहेगा और लोग आप में इंटरेस्ट ले सकते हैं, लोग आपके लेखन में इंटरेस्ट ले सकते हैं। कल को मीडिया हाउसेज अगर आपके लेखन में ऐसी कोई रोचक बातें दिखती हैं, कोई नई बात दिखती है, एक नया इंटरप्रिटेशन दिखता है, एक नई टीका, एक नई तरह की टिप्पणी दिखाई पड़ती है, तो आपका वजूद बना रहेगा, आपका महत्व बना रहेगा। अन्यथा सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए कि आज अमिताभ बच्चन ने ये फिल्म साइन की या अमिताभ बच्चन इस फिल्म के बारे में ये कह रहे हैं या शाहरुख खान ये सोच रहे हैं, तो इसके लिए आप आपकी कोई जरूरत नहीं, ये खुद वो कह रहे हैं। और खास करके जिस ढंग से अभी फिल्म रिलीज सेंट्रिक हो गई है, फिल्मों की पत्रकारिता पूरी, फिल्म जब रिलीज पे आती है तब स्टार भी मिलते हैं, तब उनके सारे जो टेक्नीशियंस होते हैं या जो भी लोग होते हैं उनसे संपर्क आप कर सकते हैं। हम लोग जिस समय पत्रकारिता में आए और जिस समय से हम लोग ने पत्रकारिता शुरू की, और आंखों की शर्म कहने या जो भी इतिहास कहने, ये आज भी थोड़ा सा हमारा डायरेक्ट संपर्क बना हुआ है या हमारे सवालों के जवाब वो दे देते हैं या हमसे बातें कर देते हैं। लेकिन मैंने सुना है कि नए पत्रकार
जो आते हैं उनके लिए उनसे संपर्क करना भी कितना मुश्किल काम हो गया है। उनसे संपर्क करना कितना मुश्किल काम हो गया है, और ये बहुत ही डिफिकल्ट जॉब हो गया है एक तरीके से आने वाले समय के लिए। और अभी जिस ढंग से पत्रकारिता आपको दिखाई पड़ती है, जो चीज़ें आप देखना और पढ़ना चाहते हैं, जो चीज़ें वास्तव में सोचना समझना चाहते हैं, मैं तो कहूँगा कहीं ना कहीं इसमें पाठक भी थोड़े एक हद तक जिम्मेदार हैं। चाहे उसमें अखबारों ने गलत भूमिका निभाई हो, टीवी चैनलों ने गलत भूमिका निभाई हो, और जो फिल्में कहती रही हैं वो हम लोग भी कहने लगे हैं कि दर्शक जैसा होगा वैसी फिल्में बनेंगी। अब हम कहने लगे हैं कि पाठक जैसा होगा वैसे अखबार लिखेंगे। चैनल कहते हैं कि दर्शक जैसे होंगे वैसी खबरें हम ले आएंगे। वेब वाले कह रहे हैं कि जिसका हिट ज़्यादा मिलेगा हम उस तरह की चीज़ें ज़्यादा देंगे। हर जगह संख्या पर खेल है, क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी की बात चल रही है। जब क्वांटिटी परक चीज़ें होने लगेंगी तो उस माहौल में ऐसी जब सिर्फ भेड़ों की गिनती करना एक मामला रह जाएगा, तो भेड़ों की गिनती होगी, उसमें फिर क्वालिटी की बात नहीं की जाएगी कि वास्तव में कौन क्या पेश कर रहा है, किसकी बातों में कितना दम है। अब दम की जरूरत नहीं, अब स्पेस भरने की जरूरत है। अगर स्पेस भर जाता है, अखबार का स्पेस भरता है, अखबार को पैसे मिलते हैं, चैनल को पैसे मिलते हैं, दूसरे लोगों को पैसे मिलते हैं, तो ये बात पूरी हो जाती है। आप देख रहे हो कि लगातार चैनलों पर, वेब में, अखबारों में ये जो लोग फिल्मों के थ्रू आपका मनोरंजन किया करते थे, हम मान के चलते हैं कि उनकी सामाजिक समझ, उनकी राजनीतिक समझ कितनी ज़्यादा या कम है, और ये लोग फिल्म रिलीज के समय अचानक अखबारों के संपादक बन जाते हैं, चैनलों का आगे मॉडरेटर बन जाते हैं, एंकर बन जाते हैं, न्यूज़ पढ़ने लगते हैं। इतनी सारी जानकारियाँ इनको मिल जाती हैं और हम लोग प्रोवाइड करते हैं। शर्म या विडम्बना या दोगलापन हमारा ये है कि हम खुद उनको बताते हैं कि संपादकीय क्या, हम अपनी कमजोरियां भी उनके सामने रख देते हैं। उनको खुश करने के चक्कर में हम बताते हैं कि आपको संपादकीय में क्या करना है, जबकि उसका वो ABCD भी नहीं जानते, और सिर्फ ग्लैमर के चक्कर में, सिर्फ एक एक्स्ट्रा माइलेज के चक्कर में, कहीं कुछ बेनिफिट हमें मिल जाए उसके चक्कर में हम इनको संपादक की कुर्सी पर बिठा देते हैं। ये बहुत ही शर्म, बहुत ही विडम्बना की बात है, लेकिन ये बाजार है। बाजार का ये नंगा रूप, बाजार का ये, मैं इसको घिनौना रूप बिल्कुल नहीं कहूँगा। घिनौना कुछ भी नहीं होता है। घिनौना शब्द बहुत ही रिलेटिव टर्म है। हर दुनिया में हर चीज़ों का सापेक्ष महत्व होता है। सापेक्षता का सिद्धांत पत्रकारिता में भी चलता है। पत्रकारिता जिस ढंग से आगे बढ़ रही है, जो रास्ता ले रही है, जिस रास्ते पर वो आगे जा रही है, हमको वहाँ पे विचारने की जरूरत थी। अतीत हमारा ये था, अतीत हमारा इतना सुंदर था, अतीत में ये हुआ, अतीत में ऐसा होता था। इस तरह का रोने वाले अतीत जीवी जो होते हैं वो इतिहास में भी रोते रहते हैं, समाज में भी रोते रहते हैं, पत्रकारिता में भी रोते रहते हैं। उस रोने से बिल्कुल काम नहीं चलने वाला है। चुनौतियाँ हमारे सामने हैं, उन चुनौतियों का मुकाबला हम कैसे करते हैं, उन चुनौतियों के लिए हम खुद कितने तैयार हैं। आप देखें कि फिल्म पत्रकारिता में जब मैं फिल्म पत्रकारिता में आया और जिस ढंग से हमने शुरुआत की, उस समय मेरे सामने जो फिल्म पत्रकार थे, मैंने अपने जो बम्बई में आया, सच कहूँ तो मैं फिल्म पत्रकार बनने को पैदा नहीं हुआ था फिल्म पत्रकार बनने के लिए। जैसा कि हर कोई, हमारी इच्छाएं कुछ और होती हैं, हमारी महत्वाकांक्षाएं कुछ और होती हैं, स्थितियाँ, परिस्थितियाँ और बाकी चीज़ें आपको मोल्ड करती हैं और आगे बढ़ाती हैं। संयोग ऐसा हुआ कि मैं फिल्म पत्रकारिता में आया, लेकिन आदतन मैं जिस भी फील्ड में रहूँ, जो भी काम मैंने किया, हमेशा उसको दिल लगा के किया, एक लगाव के साथ किया। लगाव के साथ काम करें तो उसका नतीजा सामने आता है, उसमें आप बेहतर करते हैं, आप हुनर बढ़ता है आपको लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। और बेसिक एजुकेशन अगर आपका है, चीज़ों की समझ आती है, देश की समझ आती है, समाज की समझ आती है, आप चाहे वैज्ञानिक हों या पत्रकार या फिल्म पत्रकार या खेल पत्रकार, हर जगह आप उम्दा काम करेंगे, हर जगह आप आगे बढ़ के काम करके लीडर जैसा काम करेंगे। उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको अपने समाज और राजनीति की कितनी समझ है, और उस समझ को आप कितनी तेजी से और कितने सटीक तरीके से, कितने सम्यक तरीके से विकसित करते हैं। अगर वो नहीं है और सिर्फ देख करके दूसरों की नकल करके पत्रकारिता करना चाहते हैं, दूसरों की नकल करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो एक सीमा तक तो आप आगे बढ़ पाएंगे, उसके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। पत्रकारिता, फिल्म पत्रकारिता के सामने और भी तरह की चुनौतियां हैं, जिसमें से अभी स्टार सेंट्रिक चीज़ें हो गई हैं सारी। और हमसे बार बार जिस अखबार में मैं काम करता हूँ, उस अखबार पर इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है, और अंग्रेजी पत्रकारों की सुविधा से हम लोग अलग महकमे में काम करते हैं, और थोड़ा सा
पढ़ने वाला, वहाँ से लेकर के और हमारे इलाके के अगर हिंदी पट्टी की बात करें तो वहाँ के प्रोफेसर साहब भी होते हैं, वहाँ के आधिकारिक विद्वान भी होते हैं जो हिंदी अखबार पढ़ते हैं। हमें एक ऐसी भाषा ईजाद करनी पड़ती है, हमें सारी चीज़ों का विश्लेषण का तरीका एक ऐसा रखना पड़ता है कि चाहे वो रिक्शा चालक पढ़ रहा हो तो उसको ये ना लगे कि यार ये क्या बातें कर रहे हैं, समझ नहीं कुछ नहीं आ रहा है। प्रोफेसर साहब पढ़े तो उनको ये बात ना लगे कि यार कितनी गंदी और गंदी बातें कर रहा है। जबकि अंग्रेजी पत्रकारों के साथ ये सुविधा है कि उनको पढ़ने वाला कोई भी आदमी कम से कम मैट्रिकुलेट तो होगा ही भारत में, क्योंकि पैदाइशी सारे लोग यहाँ पे अंग्रेजी नहीं जानते, तो कम से कम मैट्रिकुलेट होगा। जबकि हिंदी पढ़ने वाला आदमी जरूरी नहीं है कि मैट्रिकुलेट हो। बौद्धिक स्तर हमारे पाठकों का बिल्कुल अलग है, उनका सौंदर्य बिल्कुल अलग है। उस सौंदर्य बोध के हिसाब से हमें पत्रकारिता करनी पड़ती है। चूंकि मैं एक पॉपुलर अखबार में हूँ, एक पॉपुलिस्ट जर्नलिज्म कर रहा हूँ, तो इसलिए उसकी अपनी सीमाएं, उसकी अपनी चुनौतियाँ हैं। मगर मुझे जो लोग बार बार आपत्ति करते हैं या मेरे मित्र जो पुराने हैं, जिनको मालूम है कि मैं कहाँ से आता हूँ, क्या लोकेट हूँ, मैं कहाँ लोकेटेड हूँ, उनको कई बार अफसोस होता है कि अजय तुम्हें अगर ऐसी ही पत्रकारिता करनी थी तो इतने पढ़ने की, इतनी चीज़ों को जानने की जरूरत क्या है। मेरा मानना है कि हमेशा उन चीज़ों को जानने और समझने की जरूरत है। जरूरत इस बात की है कि इतनी सरल भाषा में, कितने आसान तरीके से, कितने आसान लफ्जों में आप उन्हीं सारी गंभीर बातों को कह सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम बहुत ही टेक्निकल, भारी भरकम फिलोसॉफिकल वर्ड्स में ही सारी बात कहें। अगर छोटी बात भी आप समझा करके ढंग से बात करते हैं तो मैं हिंदी पत्रकारों की बहुत बड़ी भूमिका देखता हूँ कि वो किस तरीके से लोगों को शिक्षित करने का भी काम करते हैं। जबकि दूसरी भाषाओं, खास करके अंग्रेजी के पत्रकारों को इस तरह की चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ता। इसके अलावा जो एक लगातार सौतेला व्यवहार जो हिंदी पत्रकारों के साथ होता है, जो पिछले आने के साथ हमने 15 सालों में देखा और अपमान से गुजर चुका हूँ, हमारी पीढ़ी ज़्यादा गुजरी है, आज की पीढ़ी को वो जरूरत नहीं रह गई है। हमारी पीढ़ी, हमने खुद देखा हुआ कि 4-4 घंटे 5-5 घंटे बैठ करके और तब स्टार्ट करता है, सॉरी सर आपके लिए टाइम नहीं है, हिंदी अखबार वैसे भी कौन पढ़ता है। मैं खुद जागरण में काम करता हूँ, मैं जाता था अखबार इंटरव्यू करने के, लोग कहते थे मैंने माता जी का जागरण तो सुना था, ये दैनिक जागरण क्या होता है। इस तरह की बात है, आप सुने, आप एक पत्रकार जब इस तरह की बात है तो कानों में शीशा पिघलने की तरह बात ये आती है। तो उस अपमान को झेलते हुए हम यहाँ तक पहुंचे और इसमें कहीं उनका दोष नहीं है। बहुत पहले और आज भी देखें, आज एक था टाइगर फिल्म, अगर सिर्फ बॉम्बे पहले दिन के 30 करोड़ के बिजनेस का, अगर 10 करोड़ का बिजनेस वो बॉम्बे में करती है, तो चाहे वो इसराज फिल्म हो, चाहे वो सलमान खान हो, चाहे वो उस फिल्म से जुड़े कोई भी व्यक्ति हो, उनका फोकस बॉम्बे होगा। अगर 1/3 बिजनेस से बॉम्बे से आ रहा है तो वो बॉम्बे के पत्रकारों पर ध्यान देंगे, वो बॉम्बे की मीडिया पर ध्यान देंगे, वो बॉम्बे टाइम्स पर ध्यान देंगे। बॉम्बे में जो चीज़ें पढ़ी और समझी जा रही है, इन चीज़ों को अगर आप नहीं समझ रहे हैं, कोई भी हिंदी पत्रकार या कोई भी भाषाई पत्रकार इस चीज़ को नहीं समझ रहा है, तो भयंकर धोखे में है। आप जितना बिजनेस इस इंडस्ट्री को दे रहे हैं, आप जितना बिजनेस, आपका इलाका, आपका अखबार, आपके जो पाठक हैं, वो जितना बिजनेस को ला के दे रहे हैं, उतना ही महत्व आपको दिया जाएगा। सामान्य एक नियम है, घर में जो जितना कमाता है उसकी पूछ उतनी ज़्यादा होती है। हम हिंदी पत्रकार वास्तव में क्या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को कुछ कंट्रीब्यूट कर पाते हैं? उस तरीके से देखें, लोग हिंदी पट्टी में ये आम बात है कि यार फिल्में हिंदी में बनती हैं, ये हिंदी क्यों नहीं बोलते हैं, सारे स्टार हिंदी क्यों नहीं बोलते हैं, फिल्में हिंदी में बनती हैं, हिंदी बेच वालों को, हिंदी अखबार वालों को ये महत्व क्यों नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। क्यों देंगे? आपको महत्व क्यों देंगे? वो आप उनका बाजार बनाते ही नहीं, हम उनके बाजार का हिस्सा नहीं। लेकिन ये स्थितियां पिछले 4 सालों में बदली है, पिछले 5 सालों में बदली है, जब शहरों के ग्राहक लगातार सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंचे हैं। अब यहाँ ग्राहक बढ़ने की संभावना कम हो गई है। दूसरे, मल्टीप्लेक्स कल्चर अब हिंदी पट्टी में पहुंच रहा है, तो आप देखें कि फिल्मों के कंटेंट बदल रहे हैं। आप देखें कि अब स्टार उत्तर भारत की तरफ जा रहे हैं। आप देखें कि अब फिल्मों के प्रचार में उत्तर भारत को महत्व दिया जा रहा है। अब आप देखें कि अजय परमात्मा और इन जैसे पत्रकारों को बुलाया और तरजीह दी जा रही है कि भाई आइए, आप एक इंटरव्यू तो ले लीजिए। हमारे अखबारों में जाने के लिए ये फिल्म स्टार बेताब रहते हैं कि कैसे भी मौका दीजिए, हम पटना जाना चाहते हैं, हम रांची जाना चाहते हैं, हम गोरखपुर जाना चाहते हैं। और इनको कोई हमसे हमदर्दी नहीं है।
ये अपने बाजार की तलाश में वहाँ पहुँचते हैं और हम इनके जरिया बनते हैं। हमें लगता है कि हम इनके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ हो गई है, तब ही हम मुझे कम से कम इस बात का कोई भ्रम नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, मेरा क्या वजूद है, मेरा क्या अस्तित्व है, मेरी क्या भूमिका है फिल्म पत्रकारिता में। PR पत्रकारिता को लेकर के बात बहुत ज़रूरी है करना। और